हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा के समय छाता में लकड़ी का मुट्ठा का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है कि जब वर्षा पड़ता है तो वर्षा के समय छाता होता है, छाता में जो लकड़ी का मुट्ठा होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या उसका रीज़न है। ठीक है, तो चलिए हम इसको उत्तर उत्तर देखते हैं कि वर्षा पड़ने के समय जब वर्षा पड़ता है तो त्वरित चालक की घटना होती है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इससे देखते हैं कि बादल क्या होता है, फटता है ना, तो बादल फटता है तो एक की क्या उसमें बिजली चमकता है बहुत कैसे, तो उसी को बोला जाता है त्वरित चालक। तो त्वरित चालक की घटना होती है जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है और धातु से विद्युत धारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगर वहाँ पे लकड़ी का मुट्ठा नहीं लग रहा था, वहाँ पे अगर धातु लग रहा था तो उससे अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन करके विद्युत धारा उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, और धातु से विद्युत धारा हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। प्रवेश करते हुए हाँ प्रवेश कर जाता है। जबकि बाँस कुचालक होता है, बाँस का जब लकड़ी या मुट्ठा का किसी का लकड़ी का यूज किया जाता है तो वह कुचालक होता है, जिससे हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर कर पाता है, विद्युत धारा जो होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, तो लिखिए इसका उत्तर। चलिए लिखते हैं इसका उत्तर। लिखिए। लिखिए कि वर्षा पड़ने के समय समय त्वरित चालक त्वरित चालक की घटना होती है। त्वरित चालक की घटना होती है जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। उत्पन्न उत्पन्न होता है, क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और लिखिए, और धातु से विद्युत धारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए करते हुए प्रवेश करते हुए चला जाता है। प्रवेश करते हुए घटती चला जाता है, लिखिए घटती चला जाता है। ठीक है, जबकि आगे लिखिए, जबकि जबकि बांस जो बांस का जो लकड़ी होता है, बांस बांस कुचालक होता है। कुचालक होता है, जिसे जिससे जिससे आवेश हमारे शरीर में जिसे आवेश हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। प्रवेश
नहीं कर पाता है। देखिए तो इसमें आया समझ में क्या क्या बोला। देखो लकड़ी का यूज करने का एक ही मतलब है कि वह कुचालक होता है। अगर वहाँ पे कोई मेटल कोई धातु लगा रहता है तो उससे करंट हमारे शरीर में आ सकता था। ठीक है, आदमी का डेथ हो सकता था। लेकिन बांस का इसलिए यूज किया जाता है या कोई भी लकड़ी का इसलिए यूज किया जाता है कि वह विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए छाता में बांस का या किसी लकड़ी का यूज किया जाता है ताकि हमारे शरीर में आवेश प्रवेश न कर पाए। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए हो गया। हो गया, लिख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन है कि समविभवी पृष्ठ क्या है। समविभवी, समविभवी पृष्ठ क्या है। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन है कि समविभवी पृष्ठ क्या है। अब चलिए इस लिखते हैं इसको उत्तर। तो जिस पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। क्वेश्चन था मेरा समविभवी। सम मतलब इसको सम मतलब क्या होता है। सम मतलब बराबर, विभव मतलब विभव, जिसमें विभव समान हो उसे समविभवी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए जिस पृष्ठ, ठीक है, जिस पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभवी कहते हैं। समविभवी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस पृष्ठ के सभी बिंदु पे विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे समविभवी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए इसको लिख लीजिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हो गया। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। क्वेश्चन है परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। ठीक है, अब कह रहा है परावैद्युत जो शक्ति है वह किसे कहते हैं, और दूसरा है परावैद्युतांक
किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर देखिए, तो किसी विद्युत का वह महत्तम क्षेत्र जिसे आरोपित करने पर विद्युतीय विघटन न हो उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले परावैद्युत जो शक्ति है किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत का वह महत्तम क्षेत्र, कोई भी बिंदु हो उसका सबसे महत्तम क्षेत्र जिसे आरोपित करने पर विद्युत विघटन न हो, विद्युत का विघटन न हो, विद्युत वहाँ टूटे नहीं, उसी को कहा जाता है परावैद्युत शक्ति। तो इसमें लिखिए पहला परावैद्युत शक्ति। ठीक है, इसमें डैश तक लिखिएगा कि किसी विद्युत का वह क्षेत्र जिसे आरोपित करने पर जिसे आरोपित करने पर क्या, जिसे आरोपित करने पर विद्युतीय विघटन न हो। देखिए विद्युतीय विघटन न हो उसे उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए देखिए, परावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ये हम 2 नंबर से क्वेश्चन पूछेगा कि किसी विद्युत का वह क्षेत्र जिसे आरोपित करने पर, ये किसी विद्युत का वह क्षेत्र जिसे आरोपित करने पर विद्युतीय विघटन न हो उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे नोट टेक डाल लीजिएगा, इसी में एक यहाँ लीजिए नोट, नोट में पहला नाम दे दीजिएगा कि हवा, जो हवा होता है हवा में लिख लिए कि हवा के लिए परावैद्युत शक्ति बराबर होता है 3 × 10⁻6 होता है। ठीक है, किलोमीटर होता है, तो 3 × 6 होता है। याद रखिएगा कि जो परावैद्युत शक्ति होता है वो हवा के लिए, यहाँ से युक्ति पूछेगा तो 3 × 10⁻6 याद रखिएगा, 3 × 10⁻6 6 है। ठीक, अब इसे मेरा दूसरा था अपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, लिखिएगा इससे आगे अपेक्षिक लिखिए अपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो परावैद्युता तथा निर्वात के परावैद्युता के अनुपात को, परावैद्युता तथा निर्वात के परावैद्युता के अनुपात को अपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें को लिखिए कि परावैद्युता परावैद्युता तथा निर्वात के लिए, निर्वात के परावैद्युता के
अनुपात को अपेक्षिक परिवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का था कि जो परिवर्तकता है, जो निर्वात में परिवर्तकता है, दोनों का अनुपात को ही अपेक्षिक परिवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसके फॉर्मूला बताएं, ई आर इक्वल टू कैपिटल ई बटा ई नोट, इसका ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, हो गया। लिख लीजिए। अब इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 15 शायद। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि जो संधारित्र होता है, जो संधारित्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है। मेरा अगला क्वेश्चन संधारित्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है, कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, इसका उत्तर लिखिए। जो संधारित्र है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट पर निर्भर करता है। तो इसमें पहला पॉइंट में लिखिएगा। पहला पॉइंट कि दोनों प्लेट को बीच की दूरी पे, क्या दोनों संधारित्र होता है वह दोनों प्लेट की दूरी पे निर्भर करता है। तो लिखिए, पहले लिखिए दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर, बीच की दूरी पर। ठीक है, अब मेरा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा मेरा पॉइंट है कि जो वहनिष्ठ क्षेत्र पे, क्या वहनिष्ठ क्षेत्र होता है उस पर निर्भर करता है। तो लिखिए इसमें वहनिष्ठ क्षेत्र पे, वहनिष्ठ क्षेत्र पे। ठीक है, ठीक है, अब मेरा तीसरा है कि अपेक्षिक परावैद्युतांक पे। ठीक है, देखिए अपेक्षिक 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 परावैद्युतांक पे। देखिए ये तीन पर निर्भर करता है। पहला दोनों प्लेट के बीच की दूरी पे, वहनीय क्षेत्र पे, और अपेक्षिक जो परावैद्युतांक पे। ठीक है, अब इसको लिख लो। हो गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि गोलीय चालक की धारता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। एक क्वेश्चन मेरा है आगे। मेरा अगला 16 नंबर। इसमें बोला है कि गोलीय चालक की धारता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्राप्त करें, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले हम माना कि गोला की त्रिज्या, कुछ त्रिज्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 4 यूनिट है। ठीक है, अब देखो
इसको हल किस तरह से करता है, लिख लें। माना कि गोला की त्रिज्या या 4 यूनिट है, त्रिज्या 4 यूनिट यानी 4 यूनिट है। ठीक है, तो अब इसका है तो आयतन बराबर लेते हैं। बी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन ये रहा है कि जब बीच में ये हवा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जब बीच में हवा हो। ठीक है, जब बीच में हवा हो। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। तो एक और होता है सी इक्वल टू होता है इक्वल होता है क्यू बटा भी होता है। ठीक है, अब इसी को मान इसको रख देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हो जाएगा हमको यहाँ से त्रिज्या निकालना था ना, व्यंजक प्राप्त करना था। ठीक है, तो इससे आगे क्या करेंगे, एक मिनट यहाँ से ले लेते हैं कि सी बटा भी लिखिए, इसकी इक्वल टू कर देते हैं क्यू वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसका मान रख देते हैं इंटू क्यू बाई आर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, हाँ ये भी का यहाँ पे मान रखें, ये भी बराबर ये जो फार्मूला आया था इसका मान यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अभी क्या हुआ, इसी से तो ये कट गया। ठीक है, अब ये चल गया, आर चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा हो गया व्यंजक इसका। ठीक है, नहीं समझ में, फिर से एक बार देख लीजिए। भी बराबर फॉर्मूला लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर लिखें। यहाँ पे रीजन ये होना चाहिए कि बीच में हवा होना चाहिए। ठीक है, और एक संधारित्र बराबर सी बराबर क्यू बाई भी फार्मूला होता है कि सी बराबर होता है क्यू बाई भी। क्यू बाई भी लिखें, इसको इसलिए लिखें कि हमको निकालना था, सी निकालना था, और एक जो भी का मान यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो ये भी का यहाँ पे मान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, अभी आर से आर चला गया, अब ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए अब इससे आगे कल अगला वीडियो में देखते हैं। ओके, द बेस्ट।